गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और वही इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन नज़दीक है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y minus 2x and y by x minus 2। थोड़ा ये अलग टाइप का हट के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया जाता है इसके 3-4 मेथड्स हैं। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में 2 तरह का मेथड है, लेकिन इसमें जो आपको इजी लगे, अगर प्रोसेस का नाम नहीं दिया हुआ, मेथड का नाम नहीं दिया हुआ, तो जो इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है। जैसे यहाँ y पॉजिटिव है, y यहाँ निगेटिव है, तो एक प्लस और एक माइनस जब रहता है तो एडिंग करने में थोड़ा सहूलियत होती है। तब देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, जो 2x plus y इज इक्वल टू 23, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब 4x माइनस y इज इक्वल टू 19, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, या तो y को काटिए या x को काटिए, दोनों में से किसी एक को काटिए यानी कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल करने के लिए क्या किया जाता है, इसका कोएफिशिएंट इक्वल किया जाता है। x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, नीचे 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तब ये 4x होगा, नीचे 4x इक्वल होगा। और इसमें क्या है, जो y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट -1 है। एक प्लस और एक माइनस है, डायरेक्ट एडिंग करके ही काम चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग करना होगा, यानी साइन चेंज करने के बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तब देखिए तो इस सब टाइप का हमेशा कोशिश कीजिए कि इजी वे में सॉल्व हो जाए। यहाँ लिखना होगा एडिंग 1 and 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब ध्यान दीजिए, जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2x plus y इज इक्वल टू 23, और यहाँ क्या होगा 4x minus y इज इक्वल टू 19। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ एक प्लस और एक माइनस है, तो इसमें सिर्फ एडिंग करना है, तब y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इधर 2x प्लस 4x कितना होगा, 6x, और 19 प्लस 23 कितना होगा, 42। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 42/6, यानी 6 7 जा 42, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब x का वैल्यू जो है 1 या 2 किसी में भी आप पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2। अगर 1 में हम पुट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2x, अब x के जगह कितना है 7, तो 2 into 7 अब प्लस y इज इक्वल टू 23। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल 23 है, ये 1। इसी में x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू कितना निकला है 7, तो 2x का मतलब 2 into x यानी 2 into 7 अब प्लस y इज इक्वल टू 23, तो 2 7 जा 14 हो गया, तो y इज इक्वल टू 23, और 2 7 जा 14 इधर आके -14 हो जाएगा, और 23 में 14 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, y इज इक्वल टू 9। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ इंप्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा, तो y इज इक्वल टू 9 हो गया। तब x कितना निकला 7 और y कितना निकला 9। अब इसी 7 और 9 को x और y का जो वैल्यू निकला है उसको इस पर पुट कर देना है। अब यहाँ क्या है, नाउ 5y minus 2x, तो 5 और y के जगह कितना होगा 9, और -2 into x के जगह 7, तो 5 9 जा 45 और -2 7 जा 14, यानी कितना होगा 31। एक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, और सेकेंड में क्या दिया हुआ है, y/x -2, यहाँ लिखिए एंड y/x -2। अब इधर आ जाइए, तो y कितना है, और कीजिए 9, अब x कितना है 7, अब -2, तो 7 LCM हो जाएगा,
एक्स कितना है 7 है, 7 एलसीएम होगा तो यहाँ होगा 9 माइनस 7 टू जा 14, तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा -5/7, तो एक आंसर यह भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व फॉर x 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30 और x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। देखिए ये जो दिया हुआ रहता है इसका हालांकि इसमें कोई यूज नहीं है, तो आप कहेंगे आखिर दिया क्यों रहता है। दिया रहता है इसलिए कि x अगर -4 के इक्वल होगा, यहाँ इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, x अगर -4 के इक्वल रहेगा तो x की जगह -4 बैठाते हैं तो -4 + 4 यानी 0। डिनोमिनेटर जब 0 हो गया इसका मतलब मीनिंगलेस हो गया। उसी तरह से x अगर 7 आता है, x 7 के इक्वल है, यदि है तो x के जगह यहाँ 7 रखेंगे तो 7 - 7 0, यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 हो गया, ये भी मीनिंगलेस हो गया पूरा। तो इसलिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ रहता है जो फिर x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7। ठीक है, तब यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है क्या, तो यही क्वेश्चन है और किस तरह से करना है। तब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11/30। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना है, x + 4 × x - 7 हो जाएगा, x + 4 × x - 7। अब क्या करना है, x + 4 × x - 7 में x + 4 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x - 7 बचेगा। x - 7 को फिर क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x - 7, अब माइनस फिर x + 4 × x - 7 में x - 7 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x + 4 बचेगा, यहाँ भी हो जाएगा x + 4 इज इक्वल टू कितना 11/30। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब x - 7 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x - 7 अब माइनस के बाद ब्रैकेट जब खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी x - 4 हो जाएगा, और नीचे क्या है x + 4 × x - 7। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 11/30। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है +x और यहाँ है -x, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, +x और -x कैंसिल, तो अब क्या बचा, यानी -7 और -4 यानी -11 बाई कितना x + 4 × x - 7 इज इक्वल टू कितना 11/30। अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जब आप जानते हैं इक्वेशन का रूल है, जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम रहता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बोलिएगा जो सेम है तो है नहीं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, तो कैंसिल आप कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद यहाँ -1 कर दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब x + 4 × x - 7 को यहाँ क्या है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x + 4 इंटू क्या होगा x - 7 और यहाँ 30 है, इसको -1 से कर देंगे तो क्या होगा -30। अब आ जाइए इधर, अब क्या होगा, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x को x से x² -7x, अब 4 को x से करेंगे तो +4x -28, और ये -30 इधर आके क्या होगा +30 इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए x² -7x अब +4x क्या होगा -3x, अब +30 -28 +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा x² -2 1 जा 2 और 2 + 1 3, तो यानी क्या होगा 2x अब -x अब +2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा x अब -2, यहाँ -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। तब यहाँ क्या होगा x - 2 इस दोनों में कॉमन है, यहाँ बच जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ क्या होगा if x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और if x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा +1। एक आंसर 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा।